नमस्कार। देखिए, सालों से ना भारतीय परिवारों में एक ही मंत्र चलता आया है, पैसा बचाओ और बैंक में रख दो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये तरीका अब शायद उतना काम नहीं कर रहा। आज हम उसी शांत लेकिन बहुत बड़ी क्रांति की बात करने वाले हैं जो भारत के पैसे बचाने और उसे बढ़ाने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। चलिए एकदम सीधे सवाल से शुरू करते हैं। आपकी मेहनत की कमाई जो बैंक में रखी है, क्या वो सच में बढ़ रही है? सवाल बहुत सीधा है, पर इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। और यही जवाब उस बहुत बड़े बदलाव की जड़ है जो हम आज देख रहे हैं। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है, रियल रिटर्न। इसका मतलब सीधा सा है, महंगाई को हटाने के बाद आपके पैसे पर असल में कितनी कमाई हुई। सोचिए, अगर आपका बैंक आपको 7% का ब्याज दे रहा है, लेकिन महंगाई भी 7% है, तो आपका असली फायदा कितना हुआ? 0। आपका पैसा वहीं का वहीं है, वो असल में बढ़ ही नहीं रहा। और बस यही एहसास कि सिर्फ बैंक में पैसा रखना काफी नहीं है, पूरे देश में एक जबरदस्त बदलाव ला रहा है। भारत अब धीरे धीरे पहले बचाव वाली सोच से पहले निवेश करो, या यूं कहें कि एसआईपी फर्स्ट वाली सोच की तरफ बढ़ रहा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा ये आंकड़ा देखिए, जनवरी 2026 तक भारत में 9.92 करोड़ से ज्यादा एक्टिव एसआईपी अकाउंट्स थे। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये ट्रेंड कितना बड़ा और कितना पॉपुलर हो चुका है। और इन अकाउंट्स में कितना पैसा लगा है? 16.36 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। मतलब इस ट्रेंड के पीछे एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल पावर है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, एसआईपीज अब कोई साइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं रह गए हैं। ये पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का लगभग 20% हिस्सा बन चुके हैं। मतलब हर 5 रुपए में से 1 रुपया एसआईपी के जरिए आ रहा है। ये अब मेन स्ट्रीम का हिस्सा है। ये बदलाव हमारे आपके घरों की बचत में साफ साफ दिख रहा है। देखिए, सिर्फ एक दशक में बैंक डिपॉजिट्स में लोगों का पैसा 58% से घटकर 35% रह गया है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है इक्विटी और म्यूचुअल फंड में, जिनका हिस्सा 2% से बढ़कर अब 15% हो गया है। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है हमारा पुराना भरोसेमंद फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी, और दूसरी तरफ है ये तेजी से पॉपुलर होता हुआ एसआईपी। इन दोनों के बीच का जो असली फर्क है ना, वो इनकी सोच का है। एफडी का फोकस है निश्चितता और सुरक्षा पर, कि भाई पैसा सेफ रहेगा, जबकि एसआईपी का फोकस है संभावना और ग्रोथ पर, कि पैसा बढ़ेगा। एक है पैसे को बचाने के लिए, दूसरा है पैसा बनाने के लिए। इस टेबल में फर्क और भी साफ हो जाता है। एफडी का मकसद है कैपिटल को बचाना, एसआईपी का मकसद है वेल्थ बनाना। एफडी में आपको लगभग 7% का फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, जो पहले से पता होता है। वहीं एसआईपी मार्केट से जुड़ा है और इसने ऐतिहासिक रूप से 10 से 12% का रिटर्न दिया है। और सबसे बड़ी बात, एफडी अक्सर महंगाई से हार जाता है, जबकि एसआईपी में महंगाई को मात देने की ताकत है। लेकिन एसआईपी को जो चीज एफडी से बिल्कुल अलग बनाती है, वो है इसका बाजार के उतार चढ़ाव से डील करने का तरीका। आप इसे एसआईपी का सीक्रेट इंजन या खासियत भी कह सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर एसआईपी मार्केट से जुड़ा है, तो फिर वो मार्केट के रिस्क और उतार चढ़ाव को कैसे हैंडल करता है? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी में छिपा है। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। इसका मतलब है कि आप मार्केट को देखे बिना हर महीने एक तय रकम लगाते रहते हैं। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका प्लान है हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने का। अब जब मार्केट ऊपर है यानी महंगा है, तो आपके 5,000 रुपए में कम यूनिट्स आएंगी। लेकिन जब मार्केट नीचे जाता है यानी सस्ता होता है, तो उन्हीं 5,000 रुपए में आपको अपने आप ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। नतीजा, लंबे समय में आपकी हर यूनिट की खरीद की औसत कीमत कम हो जाती है। ये बिना दिमाग लगाए सस्ते में खरीदने का एक ऑटोमेटिक तरीका है। अब इसकी तुलना एफडी से कीजिए, जो एकदम उल्टा है। एफडी में आप एक बार में पैसा डालते हैं और आपका रिटर्न पहले ही दिन लॉक हो जाता है। वो पक्का है, सेफ है, लेकिन उसमें मार्केट के सस्ते होने का फायदा उठाने का कोई मौका ही नहीं है। तो आखिर में ये पूरा बदलाव इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है दोस्तों, ये हमारे देश में पैसा बनाने के तरीके में एक बहुत ही बुनियादी, एक स्ट्रक्चरल बदलाव है। जैसे कि कहा जाता है, ये एक संरचनात्मक परिवर्तन है, ना कि चक्रीय। इसका मतलब है कि ये कोई मौसम की तरह नहीं है जो आज है और कल चला जाएगा। नहीं, ये हमारी फाइनेंशियल आदतों में एक परमानेंट बदलाव है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि लोगों को महंगाई को हराने की जरूरत महसूस हो रही है। सोच बदल रही है, खर्च के बाद बचाने से पहले निवेश करने की तरफ। लोग फाइनेंशियली ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, डिजिटल तरीके आसान हो गए हैं, और खास तौर पर युवा इन्वेस्टर्स मार्केट से जुड़ी ग्रोथ को अपना रहे हैं।